हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, उसे आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो आज क्लास 1 है इसकी। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 की। और चैप्टर नंबर 3 में आज की क्लास में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, पहले हम देखेंगे हेमिटाइनिक्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो हेमिटाइनिक्स के ड्रग हैं, एग्जाम्पल के हेमिटाइनिक्स के एग्जाम्पल हैं ड्रग के, उन्हें हम देखेंगे। जैसे फेरस सल्फेट हो गया, फेरस फ्यूमरेट, फेरस अमोनियम सिट्रेट, फेरस एस्कॉर्बेट और कार्बोनिक आयन। ठीक है, आयरन। ठीक है, इन सारे ड्रग के हम यूजेस देखेंगे और सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, और अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से। और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और सोशल मीडिया अकाउंट्स में जरूर ज्वाइन हो जाएं, जो अदर है टेलीग्राम में, वहाँ पे हम डेली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन डालते हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो पहले इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स में हम देखेंगे हेमिटाइनिक्स। ठीक है, हेमिटाइनिक्स और द ड्रग टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड और क्योर और यूज टू क्योर अनीमिया मेनली ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी। यानी हेमिटाइनिक्स है, ये ऐसे ड्रग हैं जिनसे क्या है कि जो हीमोग्लोबिन है, यानी अपने जो बॉडी में ब्लड में हीमोग्लोबिन है, उसको इंक्रीज करने के लिए, यानी आयरन इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, या तो एनीमिया जो डिसीज़ है उसको क्योर करने के लिए, या आयरन डेफिशिएंसी डिसीज़ है उनको क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी एनीमिया और आयरन डेफिशिएंसी का मतलब यही है कि आयरन की कमी होना। आयरन मतलब हीमोग्लोबिन की कमी होना। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है ब्लड में, तो हम कौन से ड्रग लेते हैं? जो हेमिटाइटिस ड्रग होते हैं उन्हें लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब तो समझ गए हेमिटाइटिस क्या है। कि अगर आपको हेमिटाइटिस क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही लिखना है कि हेमिटाइटिस और द ड्रग यूज टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बढ़ाना किसमें? ब्लड में। और एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी डिसीज को क्योर करने के लिए हम हेमिटाइनिक्स को यूज करते हैं। ठीक है, और एग्जांपल देखें, दिस एजेंट्स और रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड फॉर्मेशन के लिए ये सारे एग्जांपल्स हैं, जो एजेंट हैं जो रिक्वायर्ड होने ही चाहिए किसी भी ड्रग में। ठीक है, पहला है फेरस सल्फेट होना चाहिए। ठीक है, फेरस फ्यूमरेट होना चाहिए, फेरस अमोनियम सिट्रेट या फेरस एस्कॉर्बेट या कार्बनिक आयन। ठीक है, इन सारे एजेंट्स के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम देखते हैं फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? FeSO4 7H2O। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी क्वेश्चन जो एग्जाम होता है डी फार्मा का, उसमें क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेते हैं। अब जैसे न्यू पैटर्न आ गया, उसमें क्या है, फिल द ब्लैंक्स और एमसीक्यू भी आते हैं, तो वहाँ से ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फेरस सल्फेट, तो आपको ये बताना है FeSO4 7H2O। ठीक है, और बहुत सारे, जैसे अभी पिछली बार जो बच्चों ने दिए हैं, अभी जुलाई में जो एग्जाम खत्म हुए हैं, मैंने पेपर एनालाइज किए थे, उसमें देखा था कि एमसीक्यू और फिल द ब्लैंक्स जो ऐसी जगह से आ रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट से। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हो। ठीक है, फेरस सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन विट्रोल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है फिल द ब्लैंक से या वन वर्ड का आंसर का, कि ग्रीन विट्रोल हम और किससे बोलते हैं? फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रोल बोलते हैं। ठीक है, कंटेंट नॉट लेस देन 90% ऑफ फेरस आयन, यानी ये कंटेंट क्या करता है? 90%, नॉट लेस देन 90% ऑफ फेरस आयन्स होते हैं। ठीक है, Fe2+। ठीक है, एंड नॉट मोर देन 103% ऑफ फेरस FeSO4 7H2O। ठीक है, फेरस सल्फेट। ठीक है, ये हो गए। अब प्रिपरेशन कैसे करते हैं फेरस सल्फेट की, तो वो देखिए, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय व्हेन आयरन पायरेट और एक्सपोर्ट टू एयर एंड मॉइस्चर, यानी आयरन पायराइट को हम एयर में एक्सपोर्ट करते हैं, एयर में या मॉइस्चर में, तो क्या बनता है? फेरस सल्फेट बनता है। जैसे आप देख सकते हो 2FeS+7H2O+2H2O। ठीक है, तो क्या बन रहा है? ये 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 2FeSO+2H2O। ठीक है, 2H2SO4। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, अपीयरेंस कैसा है? पेल ब्लूइश ग्रीन कलर, यानी ये देख सकते हो आप, ये क्या है? ये फेरस सल्फेट है। ठीक है, आप देख सकते हो पेल ब्लूइश ग्रीन कलर क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, ग्रैन्यूल्स हैं, देखिए। ठीक है, ऑर्डरलेस होता है। ठीक है, टेस्ट सलाइन एंड स्ट्रिप्री एसिस्टेंस और बिटर टेस्ट, यानी बिटर टेस्ट जैसा होता है, सलाइन या बिटर टेस्ट जैसा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबल इन वाटर, यानी वाटर में ये सॉल्युबल है। ठीक है, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 150 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 ग्राम वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे? 150 डिग्री सेल्सियस पे 43 ग्राम जो है सॉल्युबल है। ठीक है, यानी ये क्वांटिटी के हिसाब से बताया गया है। एसिडिक नेचर की बात करें तो इट्स सॉल्युबल इन एसिडिक टू लिटमस पेपर एट pH अबाउट 3 यानी इट इज सॉल्युबल इन एसिडिक टू लिटमस पेपर, लिटमस एसिडिक टू लिटमस पेपर। ठीक है, कितने pH पे? 3.7 पे। ठीक है, क्रिस्टल प्रॉपर्टी की बात करें,
crystal undergo oxidation when comes in contact with air, forming brows, patches of the sulfate due to effervescent nature। ठीक है, ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। ठीक है, इट अंडरगो कंप्लीट डिहाइड्रेशन व्हेन हीटेड एट 300 डिग्री सेल्सियस, यानी वो कंप्लीट डिहाइड्रेशन में चला जाता है जो फेरस सल्फेट है, कब, अगर हम उसे 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। ठीक है, एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और एब्सेंस ऑफ एयर में भी। ठीक है, इट शो वाइट कलर, वो क्या करता है, वाइट कलर शो कर देता है। ठीक है, अगर हम इसको फर्दर हीटिंग करते हैं, ऑन फर्दर हीटिंग द एनहाइड्रस सॉलिड प्रोड्यूस, यानी एनहाइड्रस सॉलिड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड सॉल्ट बाय द अंडर गोइंग डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन में। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। ये तो है फर्स्ट पॉइंट के, अगर ज़्यादा हीट करने पे वो क्या है कि वाइट कलर जैसे शो करता है। ठीक है, सेकंड बात करें, इट अंडरगो रैपिड ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म फेरिक सल्फेट, यानी ये रैपिड ऑक्सीडेशन में चला जाता है और क्या बनाता है, फेरिक सल्फेट बनाता है। ठीक है, दस इट इज़ एन इफेक्टिव रेड्यूसिंग एजेंट, ये क्या है, इफेक्टिव रेड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, इट ऑल्सो रेड्यूस पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेटिन, यानी ये और किसको रेड्यूस करता है, ये पोटेशियम परमैंगनेट को और पोटेशियम डाइक्रोमेट को। ठीक है, और थर्ड पॉइंट की बात करें तो बीइंग ए रेड्यूसिंग एजेंट इट डिकलराइज पोटेशियम परमैंगनेट एंड कन्वर्ट पोटेशियम डाइक्रोमेटिन इनटू ग्रीन। ठीक है, यानी ये क्या करता है, जो एज ए रेड्यूसिंग एजेंट ये डीकलराइजेशन पोटेशियम मैग्नेट को किस में कन्वर्ट करता है, पोटेशियम डाइक्रोमेटिन इनटू ग्रीन में। ठीक है, यानी जो डीकलराइजेशन पोटेशियम परमैंगनेट होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, ग्रीन कलर में, पोटेशियम डाइक्रोमेटिन इनटू ग्रीन कलर में। ठीक है, अब बात करें फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, तो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में क्या क्या बनाते हैं, तो देखिए फेरस सल्फेट ओरल सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, फेरस सल्फेट टैबलेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फेरस सल्फेट ओरल सोल्यूशन, फेरस सल्फेट टैबलेट। यानी आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें क्या है कि उसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए हैं कि जिसमें स्टार्टिंग में क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ ऐसे दिए हैं कि फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन बताइए, या तो मार्केट प्रिपरेशन से क्वेश्चन आया था कि मार्केट प्रिपरेशन बताइए, यानी 5 ड्रग दे दिए, 6-7 ड्रग दिए थे, उसमें से क्या कहा था कि इन NE5 के मार्केट प्रिपरेशन लिखिए। ठीक है, तो वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो केमिकल फॉर्मूला लिखिए, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब के बार फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है कि फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में क्या क्या बनाते हैं, तो आपको ये जरूर देखना है। ठीक है, फेरस सल्फेट ओरल सोल्यूशन बनाते हैं, फेरस सल्फेट टैबलेट बनाते हैं। ठीक है, अब बात करें मार्केट प्रिपरेशन की, तो फेरेंसोल बनाते हैं। ठीक है, फेरसोल बनाते हैं, फेरोसोल बनाते हैं, आयरन सप्लीमेंट, स्लोफीड, ये 2 एग्जाम्पल आप देख सकते हो फेरेंसोल। इसलिए मैंने ये पिक्चर लगाए हैं स्पेशल आपके लिए, क्योंकि आप इनको पहचान सको, आप इनको याद रख सको। तो देखिए मार्केट प्रिपरेशन फेरस सल्फेट का क्या है, फेरेंसोल है। ठीक है, और क्या है, जो आयरन सप्लीमेंट है। ठीक है, क्या है, फेरेंसोल एंड आयरन सप्लीमेंट। ठीक है, आयरन सप्लीमेंट इजीली आप ध्यान रख सकते हो कि अगर हम फेरस सल्फेट यूज़ कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, आयरन बढ़ाने के लिए अपनी बॉडी में, तो आयरन सप्लीमेंट ये आसानी से याद रह सकता है। ठीक है, और हाँ, स्टोरेज कंडीशन, ये भी एक मेन पॉइंट है कि जो अब क्वेश्चन आया था पिछली बार, स्टोरेज कंडीशन से भी आया था। ठीक है, इट शुड बी स्टोर आउट ऑफ चाइल्ड रीच एंड इन चाइल्ड रेजिडेंट कंटेनर। ठीक है, ये बच्चों से दूर रखना चाहिए, और बच्चे मतलब ऐसे कंटेनर से जिससे बच्चे को दूर रखा जाए। ठीक है, यूजर्स की बात करें, इट इज़ ए हेमिटाइनिक प्रिपरेशन मोस्टली वाइडली यूज फॉर ट्रीटिंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, मोस्टली इसलिए इसे किस लिए यूज़ करते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। ठीक है, और फेरस सल्फेट कोटेड विद द ब्राउनिश येलो बेसिक फेरस सल्फेट शुड नॉट बी यूज, यानी जो फेरस सल्फेट है ये कोटेड होता है कितने, ब्राउनिश येलो। ठीक है, बेसिक फेरस सल्फेट। ठीक है, शुड नॉट बी यूज। ठीक है, इट ऑल्सो यूज इन एग्रीकल्चर एज एन इंसेक्टिसाइड, यानी एग्रीकल्चर में भी यूज़ करते हैं एज कैसे, इंसेक्टिसाइड, यानी इंसेक्टिसाइड को मारने के लिए। ठीक है, ये तो हो गए किसके बारे में, जो हो गया फेरस सल्फेट के बारे में। अब हम देखते हैं फेरस फ्यूमरेट के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे किसके बारे में, फेरस फ्यूमरेट के बारे में। चलिए, तो फेरस फ्यूमरेट इज ए फ्यूमरेट सॉल्ट फॉर्म ऑफ द मिनरल आयरन। ठीक है, यानी फेरस फ्यूमरेट है, ये क्या है, एक सॉल्ट है। ठीक है, फ्यूमरेट सॉल्ट है जो किस फॉर्म में, मिनरल्स आयरन के फॉर्म में। ठीक है, मिनरल आयरन के फॉर्म में। ठीक है, अब ये प्रिपरेशन कैसे होता है ये देखिए, तो एनहाइड्रस फेरस फ्यूमरेट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इन वाटर सॉल्युबल फेरस सॉल्ट एंड ए वाटर सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ द फ्यूमिक एसिड। ठीक है, यानी जो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट होता है ये कैसे बनता है, मिक्सिंग ऑफ वाटर सॉल्युबल फेरस सॉल्ट। ठीक है, जो वाटर सॉल्युबल फेरस सॉल्ट होता है एंड ये वाटर सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ द फ्यूमरिक एसिड। ठीक है, इन एक्वस मीडियम एट द टेम्परेचर 70 डिग्रीज पे। ठीक है, अब हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो अपीयरेंस कैसा होता है, ये रेडिश ब्राउन पाउडर होता है। ठीक है, क्या कैसा होता है, रेडिश ब्राउन पाउडर। अब के बार क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टी से भी आ सकता है कि कोई भी 5 ड्रग दे दे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ ले या अपीयरेंस ही पूछ ले। ठीक है,
तो आपको ये देखना जरूर है, ठीक है, यानी स्टडी जरूर करना है, ठीक है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डरलेस पाउडर होता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की बात करें, हार्डली सॉल्युबल इन वाटर एंड वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल, ठीक है। हार्डली सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में, एंड वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल में, ठीक है, सही है। अब नेचर की बात करें, बेसिक इन नेचर, यानी नेचर में ये कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। अब बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो फेरस फ्यूमरेट इज क्वाइट स्टेबल टू ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रेशन, ठीक है। यानी जो फेरस फ्यूमरेट है ये क्वाइट स्टेबल होता है किसमें, ऑक्सीडाइजेशन में एंड हाइड्रेशन में, ठीक है। दिस सॉल्ट रिमेन स्टेबल इन एवरी हॉट, इवन हॉट, यानी अगर ये मतलब सॉरी कहने का मतलब ये है कि ये सॉल्ट स्टेबल होता है किसमें, हॉट, अगर गर्म हो उसमें भी ये स्टेबल रहता है, ठीक है। यानी पॉइंट का कहने का मतलब ये है, अगर वो गर्म है फिर भी स्टेबल रहता है, ठीक है, ये ऐसा सॉल्ट है, ठीक है। हुमिडेड एटमॉस्फेयर इन कंपैरिजन टू फेरस सल्फेट एंड फेरस ग्लाइकोलेट, ठीक है। अब बात करें फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की, तो फेरस फ्यूमरेट एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स बनाते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन के टैबलेट बनते हैं, ठीक है, किसके, फेरस फ्यूमरेट एंड फॉलिक एसिड के, ठीक है। और फेरस फ्यूमरेट सिरप भी बनता है, ठीक है, आप ये देख सकते हो फेरोसोल, ठीक है, ये एग्जाम्पल है मार्केट प्रिपरेशन का। देखिए मार्केट प्रिपरेशन में कौन सा आता है, फेरोसोल, फेरा टीडी, फेरिनसोल, ठीक है, ये आप एग्जाम्पल देख सकते हो फेरोसोल का, ठीक है। अब बात करें स्टोरेज कंडीशन की, तो इट शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन ड्राई वेयर हाउस इन ओरिजिनल अनओपन कंटेनर, यानी ये ऐसी जगह पे स्टोर होना चाहिए जो ड्राई वेयर हाउस हो और ओरिजिनल अनओपन कंटेनर हो और स्टोर इन क्लीन प्लेस में हो, ठीक है। इट शुड बी कीप इन कूल कंडीशन, ठीक है, इट शुड बी स्टोर कीप इन कूल कंडीशन में, वो कैसे कंडीशन में रखना चाहिए, कूल कंडीशन में, ठीक है। यूजेस की बात करें, इट इज यूज टू ट्रीट पेरनियस एनीमिया, ठीक है, पेरनियस एनीमिया में ये यूज करते हैं, ठीक है। इट इज यूज टू ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में यूज करते हैं, ठीक है। ये तो हो क्या, ये फेरस फ्यूमरेट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेरस एमोनिया सिट्रेट, ठीक है। चलिए, इट इज ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है विच कंटेन 22.5% ऑफ आयरन, इसमें कितना आयरन होता है, 20.5% टू 22.5% आयरन होता है, ठीक है। इट इज ए स्केल प्रोडक्शन, इट इज ए स्केल प्रोडक्शन, स्केल प्रोडक्शन यानी ज़्यादा में बनाया जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। अब बात करें प्रिपरेशन की, तो फेरस अमोनिया सिट्रेट आयरन 3 अमोनिया सिट्रेट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड विथ सिट्रिक एसिड, यानी ये रिएक्शन से बनाता है किससे, फेरिक हाइड्रोक्साइड, किससे रिएक्शन शो करता है, सिट्रिक एसिड है, ठीक है। फॉलोड बाय ट्रीटिंग विद अमोनिया हाइड्रोक्साइड, उसके बाद इसे ट्रीटमेंट किया जाता है किससे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, एंड एवोपरेट एंड ड्राइंग, ठीक है, उसके बाद एवोपरेशन किया जाता है, उसके बाद ड्राइंग, ठीक है। दस रिजल्ट प्रोडक्ट अकर इन टू फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन स्टीरोकेमिस्ट्री ऑफ द इनिशियल रिएक्टेंट, यानी जो हमारा प्रोडक्ट इसके बाद जो प्रोडक्ट आता है वो दो फॉर्म में आता है, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करता है, वो स्टीरोकेमिस्ट्री एंड इनिशिएशन रिएक्टेंट पे, यानी इनिशिएशन यानी शुरुआत में रिएक्टेंट हमने कौन सा लिया था, ठीक है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है, प्रिपरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो अपीयरेंस कैसा होता है, ये ब्राइट एंड ब्राउनिश रेड स्केल, ठीक है, कैसा होता है, ब्राइट एंड ब्राउनिश रेड स्केल, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी की बात करें, तो हाईली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, ये हाईली सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में, बट इनसॉल्युबल होता है किसमें, अल्कोहल में, ठीक है। टेस्ट की बात करें, स्लाइटली एस्ट्रीजन इन टेस्ट, ठीक है, स्लाइटली एस्ट्रीजन होता है टेस्ट में, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स फेरिक अमोनिया सिट्रेट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्राइट स्केल, यानी विच और ब्राउनिश रेड इन कलर, यानी प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स फेरिक अमोनियम सिट्रेट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द ब्राइट स्केल में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, विच ब्राउनिश रेड कलर में होते हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें, तो फेरियस अमोनियम सिट्रेट टैबलेट्स होते हैं, ठीक है, ये देख सकते हो टैबलेट्स हैं, ठीक है, और जो सिट्रेट सोल्यूशन भी होते हैं, ये सोल्यूशन है, ठीक है, आप देख सकते हो। अब मार्केट प्रिपरेशन की बात करें, तो डेरिटोन है और गेरिटोल लिक्विड है, ठीक है, डेरिटोन ये रहा, ठीक है, टैबलेट है, ठीक है, गेरिटोन लिक्विड, ठीक है, जेरा, ठीक है, और आयरन है, विटामिन है, माइन सप्लीमेंट है, ठीक है। स्टोरेज की बात करें, इट शुड बी स्टोर इन ओरिजिनल पैकेज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द लाइट, यानी ओरिजिनल पैकेट में स्टोर रखना चाहिए और प्रोटेक्ट रहना चाहिए किससे, लाइट से, ठीक है। इट शुड नॉट स्टोर अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस, यानी अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस पे हम इसे स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, स्टोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। यूजर्स की बात करें, इट एक्ट एज ए हेमिटाइनिक एजेंट की तरह ये यूज एक्ट करता है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट की बात करें, तो इट यूज एज ए सोर्स ऑफ आयरन फॉर द ट्रीटिंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी इसे एक सोर्स ऑफ आयरन की तरह भी यूज किया जाता है किसमें, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, ठीक है, ट्रीटमेंट करने के लिए किस डिसीज को, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को, ठीक है। ये तो हो गया फेरस फ्यूमरेट। अब हम आगे देखेंगे फेरस एस्कॉर्बेट, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, फेरस एस्कॉर्बेट, ठीक है। फेरस एस्कॉर्बेट इज एन आयरन सप्लीमेंट है, ठीक है, विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लो आयरन लेवल, यानी
ये किस लिए यूज़ किया जाता है? लो आयरन लेवल को ट्रीटमेंट करने के लिए, यानी लो अगर आयरन लेवल है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। इन दी ब्लड, ठीक है, किसमें? ब्लड में। एस्कॉर्बिक एसिड इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द स्टमक, यानी जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये क्या करता है? आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, ठीक है, इंक्रीज कर देता है किसमें? स्टमक में, ठीक है। अब बात करें प्रिपरेशन की, द प्रेजेंट इन्वेंशन प्रोवाइड एन इम्प्रूवमेंट एंड इंडस्ट्रियल फेजेबल अर्थ मेटल सॉलिड्स एंड इट्स हाइड्रोक्साइड और रिएक्टेड विद द फेरस सल्फेट, यानी जो मेटल सॉल्ट हैं और जो हाइड्रोक्साइड हैं ये रिएक्ट करते हैं किसे? फेरस सल्फेट टू गेट करस्पॉन्ड फेरस सॉल्ट, ठीक है, किसके लिए? फेरस सॉल्ट मिल सके, ठीक है। विच और रीचड विथ एस्कॉर्बिक एसिड, ये किनके द्वारा रीच किया है? एस्कॉर्बिक एसिड के द्वारा, ठीक है, इन एन एक्वस मीडियम में, ठीक है। स्लाइटली एसिडिक और न्यूट्रल कंडीशन होती है, फॉलोड बाय द फिल्ट्रेशन एंड फेरस एस्कॉर्बेट, ठीक है, टू गेट फेरस एस्कॉर्बेट, ठीक है। इसमें कुछ फिल्ट्रेशन भी किया जाता है किस लिए? फेरस एस्कॉर्बेट के लिए, ठीक है, टू गेट फेरस एस्कॉर्बेट, ठीक है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो फेरस एस्कॉर्बेट के कैप्सूल्स आते हैं, ठीक है, फेरस एस्कॉर्बेट के सिरप आते हैं। हमने सिरप का एग्जांपल दिया है, ठीक है, ये देखिए एसोकेफ कैप 250 mg, ठीक है, ये रहा देखिए एसोफेर, ठीक है, एसोफेर, ठीक है। सोल्फेट सिरप 150 है, आयरन एस्कॉर्बेट कैप्स हैं, ठीक है, कैप्सूल्स यानी, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो इट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द डायरेक्ट कांटेक्ट विथ हीट, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट विथ हीट से इसे अलग रखना है, यानी ये हीट से या एयर से या लाइट से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए, ठीक है, बिकॉज इट में डैमेज द मेडिसिन, ये क्या करते हैं? मेडिसिन को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। द मेडिसिन मस्ट बी केप्ट इन द सेफ प्लेस आउट ऑफ रीच चिल्ड्रंस रीच, ठीक है, यानी बच्चों से दूर रखना चाहिए, सेफ प्लेस में जिसमें बच्चे नहीं पहुंच पाए, बच्चे रीच नहीं, यानी वहाँ पर नहीं पहुंच पाए मेडिसिन के पास जो हमारा मेडिसिन है, ठीक है। द ड्रग शुड बी केप्ट एट द रूम टेम्परेचर बिटवीन 68 F2 77 F2, यानी 20 डिग्री या 25 डिग्री सेल्सियस के रूम टेम्परेचर में ही रखना चाहिए, उससे ज़्यादा में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। यूजर्स की बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में यूज़ करते हैं, ठीक है, एनीमिया ड्यू टू क्रोनिकल किडनी डिसीज़ के लिए, ठीक है, अगर एनीमिया हो जाता है किससे? क्रोनिकल किडनी डिसीज़ की वजह से, ठीक है, उसमें भी हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये हो गया फेरस एस्कॉर्बेट, ठीक है। अब हम देखते हैं कार्बोनिल आयरन, ठीक है। कार्बोनिल आयरन इज एन आयरन रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट है, ये क्या है? आयरन रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट है, ठीक है। आयरन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फूड वी ईट, यानी आयरन हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? जो हम खाना खाते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स और प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ आयरन, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं किससे? विद द हेल्प ऑफ आयरन से, ठीक है। डट कैरी ऑक्सीजन वाया ब्लड, ये क्या करते हैं? जो ऑक्सीजन है इसको कैरी करते हैं ब्लड टू टिश्यू, ठीक है, एंड देन टू ऑर्गन, ठीक है, ब्लड से टिश्यू तक ले जाते हैं, फिर टिश्यू से ऑर्गन तक ले जाते हैं। कौन? रेड ब्लड सेल्स, इनको बनाता कौन है? आयरन, ठीक है। ये आप पॉइंट देखिए कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनको कौन बनाता है? आयरन बनाता है, ठीक है। लेकिन ये काम क्या करते हैं? ये काम करते हैं जो ऑक्सीजन है उसको ले जाते हैं ब्लड से टिश्यू तक और टिश्यू से ऑर्गन तक, ठीक है, समझ गए। अब बात करें फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की तो टैबलेट बनाते हैं, ओरल सस्पेंशन बनाते हैं, ठीक है। और मार्केट प्रिपरेशन की बात करें तो फियोसोल है, कार्बोनिल एफी, ठीक है, और आईकेयर पेडियाट्रिस है, पेडियाट्रिस मतलब यानी बच्चों के लिए, ठीक है। आइक्रा सी है, आइक्रो है, ठीक है। आइक्रा हमने देखी पेडियाट्रिस यानी बच्चे की जो सस्पेंशन है उसको हमने दिखाया है आपको, ठीक है। ये आपको मार्केट प्रिपरेशन के ये ध्यान रखने ही पड़ेंगे, आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। आइकर पेडियाट्रिस, ठीक है। अब स्टोरेज कंडीशन की बात करें, इट शुड बी स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर एट रूम टेम्परेचर, यानी एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, ठीक है, और वो भी रूम टेम्परेचर में। कीप अवे फ्रॉम द चाइल्ड, यानी बच्चों से दूर रखना चाहिए, ठीक है। यूजर्स की बात करें एज ए डाइटरी आयरन सप्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, टू ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो आप ये समझ गए ना हेमिटेनिक्स क्या है, और ये सारे एजेंट्स हैं जो होने ही चाहिए, ठीक है। फेरस सल्फेट होना चाहिए, फेरस फ्यूमरेट या फेरस, ठीक है, और जिनके मार्केट प्रिपरेशन आप जरूर देख लें, मार्केट प्रिपरेशन आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है, ठीक है। अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और लाइक करें वीडियो को, और अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में शेयर करें, ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।